नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में। एक तरफ जहां देश के अंदर मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर राजनीति पहले से ही दो धड़ों में बटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार जारी अत्याचार के बीच अब बांग्लादेश की सरकार ने भारत पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए भारत को एक बार फिर से आंख दिखाने की हिमाकत की है। और न सिर्फ हिमाकत की है, बल्कि इससे पहले भी हाल के दिनों में भारत के बड़े हिस्से को अपना बनाते हुए अपने नापाक मंसूबे बांग्लादेश जाहिर कर चुका है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश की इन हरकतों पर कड़ी नाराजगी तो पहले भी जाहिर की जाती रही है, लेकिन इसी बीच पानी सिर से ऊपर जाता देखकर अब संत समाज में भी भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और साधु संतों ने सरकार से कड़े एक्शन की मांग उठाते हुए बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे डाला है। अब तक पाकिस्तान की बात मानकर भारत और अपने देश में शामिल हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश रचता आ रहा बांग्लादेश अब भारत से दुश्मनी मोल ले चुके कनाडा के नक्शे कदम पर चलते हुए खुद कनाडा के आका ट्रूडो से भी आगे निकल चुका है। पहले बांग्लादेशी हिंदुओं पर बुरी तरह अत्याचार, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी, हिंदू संतों की बेरहमी से हत्या और तो और भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जे की धमकी देने वाला पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश अब भारत पर तोहमतें लगाकर बड़ा गेम खेलने की फिराक में दिख रहा है। तो वहीं बांग्लादेश की इन तमाम चालों का माकूल जवाब भारत सरकार की तरफ से भी दिया जा रहा है। हालांकि भारत में बांग्लादेशी हिंदुओं के हालातों को लेकर राजनीति भी काफी गरमाई हुई है और सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी अब इस मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश में दिख रहा है। लेकिन इस बीच अब साधु संतों ने इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दे डाली है और भारत सरकार के सामने अहम मांग रखी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर बांग्लादेश की तरफ से क्या शिगुफा छोड़ा गया है और साधु संतों की ओर से क्या कुछ बयान सामने आए हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद हुए तख्ता पलट के बाद से मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में चल रही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजियां कर रही है। इसी कड़ी में बांग्लादेश सरकार की तरफ से एक बड़ा और सनसनीखेज आरोप भारत पर लगाया गया है, जिसके बाद गहमा-गहमी तेज हो गई है। बांग्लादेश का कहना है कि शेख हसीना सरकार के दौरान 35,000 से ज्यादा लोगों के जबरन गायब होने की घटना में भारत का भी हाथ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से गठित की गई जांच आयोग की टीम का कहना है कि उसने शेख हसीना सरकार के दौरान जबरन गायब करने की घटनाओं में भारत की भी संलिप्तता पाई है। खबरों के मुताबिक उच्चतम न्यायालय के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यीय इस आयोग का कहना है कि कानून प्रवर्तन हलकों में लगातार सुझाव दिए गए थे कि भारतीय जेलों में अभी भी कुछ बांग्लादेशी कैदी हो सकते हैं। आयोग ने कहा कि हम विदेश और गृह मंत्रालयों को सलाह देते हैं कि वो ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए पूरी कोशिश करें जो अभी भी भारत में कैद में है। तो वहीं इस बीच देश के साधु संतों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रही हिंसाओं और हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की खबरों पर जबरदस्त गुस्सा जाहिर किया है। इसी कड़ी में अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने बांग्लादेश के ताजा हालातों पर बात करते हुए कहा कि ये बहुत दुखद बात है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया है। चरमपंथी तत्व वहां बस गए हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं को बाहर निकालना, उनके मंदिरों को नष्ट करने का काम हो रहा है। हमारी सरकार को कुछ करना चाहिए। अगर हमारी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती तो वहां कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, उसी तरह बांग्लादेश में होगा। वही तपस्वी छावनी के महंत परमहंसाचार्य महाराज ने कहा कि ये बहुत चिंताजनक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश जो कभी भारत का हिस्सा थे और बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं और बेटियों का अपमान किया जा रहा है, उनकी निर्मम हत्या की जा रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही है, मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत में लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और उन्हें बिना देरी किए बाहर निकाला जाना चाहिए। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत राजू दास ने भी बांग्लादेश के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया और पीएम मोदी से बांग्लादेश में शांति सेना भेजने की मांग करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश में हर दिन सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, सनातन मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है, हिंदू महिलाओं और बच्चों की गरिमा का हनन किया जा रहा है, घरों और दुकानों को जलाया जा रहा है और जो कोई भी हिंदुओं के लिए बोलता है उस पर हमला किया जाता है और उसे मार दिया जाता है।
है। अगर कोई वकील उनके बचाव में खड़ा होता है तो उसे भी पीटा जाता है। मंदिरों को नष्ट किए जाने के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप है। वहां बांग्लादेश में शांति सेना भेजकर हिंदुओं की रक्षा करना प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है। यही नहीं, संत दिवाकराचार्य महाराज ने तो बांग्लादेश की सीमा पर परमाणु बम तक तैनात करने की मांग भारत सरकार से कर डाली और कहा कि निरंतर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न से मां भारती का सीना छलनी हो रहा है। प्रत्येक दिन हिंदू समाज पीड़ा की अनंत गहराइयों में डूबता जा रहा है। इस उत्पीड़न से हिंदू शोक और दुख के समुद्र में डूबे हुए हैं। ऐसे में भारत सरकार बांग्लादेश से अपने राजनीतिक संबंधों को समाप्त कर दे। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुओं का उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि भारत में तमाम लोग धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, मस्जिदों में मंदिर ना खोजे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वही बांग्लादेश में धर्म के नाम पर ही हिंदुओं का कत्लेआम और उस पर भारत में बैठे तमाम धर्मनिरपेक्ष राजनेताओं की चुप्पी, ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के हिंदुओं को खल रही है। जरूरत पड़ने पर परमाणु बम बांग्लादेश की तरफ कर देना चाहिए। अगर भारत सरकार ये सब नहीं कर पा रही है तो एक बार साधु संतों को इशारा कर दे तो वो नागा साधु जिन्होंने एक बार औरंगजेब से पंगा लिया था, वो साधु संत आज भी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए अपने प्राण आहूत करने को तत्पर हैं। इसके अलावा कल्की धाम के पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दावा किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की इंतहा हो गई है और हर दिन मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। मेरा मानना है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार इस बात का संकेत है कि भगवान श्री कल्की का अवतार जल्द ही होगा। यहां आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार की ओर से बनाए गए जांच आयोग ने 2 चर्चित मामलों का हवाला देते हुए बताया कि कैसे इसमें भारत की भूमिका हो सकती है। पहला मामला शुक्रमंजन बाली का बताया गया, जिसका बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट परिसर से अपहरण किया गया था और बाद में भारतीय जेल में इसे पाया गया था। और दूसरा था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता सलाउद्दीन अहमद का। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की तरफ से लगा यह आरोप दिखाता है कि अब वो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो से भी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि कनाडा भी भारत पर इस तरह के झूठे आरोप लगाता रहा है कि वो उनके देश में अपराध को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भी कनाडा ने भारतीय एजेंसियों पर लगाया था। हालांकि कनाडा कभी भी कोई सबूत पेश नहीं कर पाया, जिसको लेकर भारत सरकार कनाडा को कई बार मुंहतोड़ जवाब देती आई है और अब बांग्लादेश भी अपनी हरकतों से कुछ ऐसी ही प्लानिंग करता दिख रहा है। चौंकाने वाली बात यहां यह है कि भारत की तरफ से बार बार स्ट्रिक्टली कहे जाने के बाद भी बांग्लादेश लगातार भारत को ही आंखें दिखा रहा है। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम की एक विवादित टिप्पणी पर कड़ा रुख अपनाया था। असल में महफूज आलम ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा था कि भारत को शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर हुए आंदोलन को स्वीकार करना चाहिए। यही नहीं, इस पोस्ट में भारत को लेकर कुछ विवादित टिप्पणियां भी की गई थी। साथ ही बांग्लादेश का एक गलत नक्शा पोस्ट किया गया था। इस नक्शे में महफूज आलम ने भारत के बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्से को भी बांग्लादेश के अंदर दिखाया था। इस पोस्ट में भारत पर बांग्लादेश को कब्जे में रखने की नीतियां अपनाने का भी आरोप लगाया गया था। साथ ही यह भी दावा किया गया कि बांग्लादेश की सच्ची आजादी के लिए देश को स्वतंत्र होने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने की जरूरत है। हालांकि विवाद बढ़ने पर महफूज आलम ने कुछ घंटों बाद ही ये पोस्ट हटा दी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पोस्ट को 16 दिसंबर के दिन लिखा गया था और इसी दिन 1971 को पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में आजाद हुआ था। वहीं इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि हमें पता चला है कि उस पोस्ट को हटा दिया गया, लेकिन हम फिर भी उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि वो पब्लिक कमेंट्स को लेकर सचेत रहे। ऐसी टिप्पणियां जाहिर करती हैं कि सार्वजनिक टिप्पणी करते समय आपको और जिम्मेदार होने की जरूरत है। बहरहाल, शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में भारत विरोधी और हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आम हो गई हैं। हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अंतरिम सरकार के नेता भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। जब से ढाका में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी है, तब से वहां पर भारत और हिंदुओं के खिलाफ ही काम हो रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस भारत से ज्यादा पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने में लगे हुए हैं। यहां तक कि कुछ ही वक्त पहले बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल से लगती सीमा पर तुर्की में बने ड्रोन भी तैनात कर दिए थे, जिसके बाद बांग्लादेश की तरफ से उठाए गए रणनीतिक कदमों के जवाब में भारत ने भी बांग्लादेश सीमा के पास अपने मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि यूएवीज को तैनात किया था। तो वहीं अब ट्रूडो की देखा देखी बांग्लादेश के ताजा आरोपों के बाद अब देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।